चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक गधे की जिसे गाने का बहुत शौक था, शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही। तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई दोस्त हमारी भलाई के लिए कुछ कहता है और हम उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। आइए इस कहानी में पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक गधा है, लेकिन शुरुआत में उसकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही दुख भरा जीवन जी रहा था। असल में ये बेचारा गधा एक बहुत ही क्रूर धोबी के यहाँ काम करता था। सुबह से शाम तक कपड़ों के भारी भारी बोझ ढोता था, पर बदले में उसका मालिक उसे खाने को भी नहीं देता था। बस इसी वजह से वो बेचारा बहुत ही दुबला, कमजोर और हर वक्त थका थका सा रहता था। फिर एक रात जब गधा यूं ही अकेला घूम रहा था, तो उसकी मुलाकात एक चालाक पर अच्छे दिल वाले गीदड़ से हुई। गीदड़ ने जैसे ही गधे की हालत देखी तो उससे पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? गधे ने गीदड़ को अपनी सारी दुखभरी कहानी सुना दी। ये सब सुनकर गीदड़ को उस पर तरस आया और वो मुस्कुराते हुए बोला कि मेरे पास तुम्हारी इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल है। असल में गीदड़ को पास के ही एक खेत में घुसने का एक खुफिया रास्ता पता था, और वो खेत, अरे वाह, वो तो ताजे ताजे स्वादिष्ट खीरों और सब्जियों से लहलहा रहा था। गीदड़ ने भूखे गधे को कहा, चलो मेरे साथ। और बस फिर क्या था, दोनों दोस्त हर रात उस बगीचे में जाते और पेट भरकर दावत उड़ाते। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में गधा तो एकदम बदल गया। कहाँ वो पहले भूखा और कमजोर था, और कहाँ अब वो मोटा ताजा, मजबूत और बहुत खुश रहने लगा था। यहां तक कि उसके बाल भी चमकने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर एक रात जब गधे ने कुछ ज्यादा ही पेट भरकर खा लिया और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, तो उसके मन में एक बहुत ही बेवकूफी भरा ख्याल आया। खुशी में झूमते हुए गधे ने गीदड़ से कहा, दोस्त, आज तो इतना मजा आ गया, पेट भी भरा है, मौसम भी अच्छा है, मेरा तो दिल कर रहा है कि एक जोरदार गाना गाऊं। ये सुनते ही गीदड़ के तो होश उड़ गए। उसने गधे को फौरन रुका। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? भूल गए हम यहाँ चोरी कर रहे हैं। अगर तुमने आवाज की तो खेत के रखवाले जाग जाएंगे और हमारी खैर नहीं। पर अब गधे को अपनी सेहत और अपनी आवाज पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चला था। उसने अपने दोस्त की इस समझदारी भरी सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। गधे ने बड़े घमंड से कहा, अरे तुम संगीत के बारे में क्या जानो? मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि जब खेत का मालिक सुनेगा ना, तो वो खुश होकर मेरे गले में फूलों की माला डालेगा। अब गीदड़ को ये समझते देर नहीं लगी कि ये गधा अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आएगा। उसने सोचा कि अब तो मुझे ही अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उस चालाक गीदड़ ने एक तरकीब सोची। उसने गधे से कहा, वाह दोस्त, तुम तो सच में महान गायक हो। अच्छा, एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जरा खेत के मालिक को बुलाकर लाता हूं ताकि वो तुम्हारे लिए फूलों का हार ले आए। बस मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही गाना शुरू कर देना। और ऐसा कहकर गीदड़ अपनी जान बचाकर चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गया। जैसे ही गीदड़ आंखों से ओझल हुआ, गधे ने अपना सिर ऊपर उठाया और पूरी ताकत से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी भयानक आवाज ने बगीचे में सो रहे सभी रखवालों को गहरी नींद से जगा दिया। आवाज की दिशा में रखवाले हाथों में मोटे मोटे डंडे लेकर दौड़े चले आए, और वहां उन्होंने गधे को खेत के बीचों बीच खड़े देखा। वो फौरन समझ गए कि यही वो चोर है जो रोज उनकी सब्जियां चट कर जाता था। और फिर जो हुआ वो बेचारे गधे के लिए बहुत बुरा था। रखवालों ने उसे इतना पीटा कि वो अधमरा होकर वहीं गिर पड़ा। खैर, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। इस कहानी का जो सबक है वो एक शब्द में छिपा है, शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपका भला चाहता है, जो आपको सही सलाह देता है, ठीक वैसे ही जैसे गीदड़ गधे का भला चाहता था। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमें हमेशा अपने सच्चे दोस्तों और शुभ चिंतकों की बात माननी चाहिए। जो लोग हमारी परवाह करते हैं, उनकी सलाह को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब एक पल रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन से समझदार दोस्त या लोग हैं जो हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं? उनके सलाह को हमेशा ध्यान से सुनना कितना जरूरी है ना?